पंजाब की पॉलिटिक्स में एक बार फिर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के एक्शन को लेकर सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। 17 अप्रैल आज सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने पंजाब के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर संजीव अरोड़ा के घर और उनसे जुड़ी कई लोकेशंस पर रेड की। ये रेड लुधियाना के गुरुदेव नगर एरिया और उनके रेजिडेंस पर हुई। इसी के साथ ईडी की टीम्स ने टोटल 13 लोकेशंस पर एक साथ सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया। पंजाब के लुधियाना और जलंधर, हरियाणा के गुरुग्राम और चंडीगढ़ में भी टीम्स ने सर्च की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम से सुबह करीब 6 से 7 बजे सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्सेस के साथ पहुंची और घर के साथ साथ कुछ ऑफिसेज और बिजनेस लोकेशंस पर भी डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई। जब रेड हुई उस वक्त संजीव अरोड़ा ऑफिशियल ड्यूटी पर अब्रॉड थे और उन्होंने रिमोट ही डेवलपमेंट्स को मॉनिटर किया। रेड के बाद पॉलिटिकल रिएक्शंस भी तेजी से सामने आने लगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंटर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को सेंट्रल एजेंसीज के जरिए टारगेट कर रही है। सिर्फ और सिर्फ नॉन बीजेपी सरकारों को तंग किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का जो डंडा चलता है, मतलब है बीजेपी द्वारा 2027 के विधानसभा की चुनाव की तैयारी। सीएम मान ने कहा कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर पॉलिटिकल कंपटीशन एजेंसीज के जरिए किया जाए तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए एक चैलेंज हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले अशोक मित्तल से लिंक्ड प्रेमिसेस को भी रेड किया गया था और अब संजीव अरोड़ा पर एक्शन हुआ है। मान के मुताबिक ये डेवलपमेंट 2027 पंजाब असेंबली इलेक्शन से पहले की पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जुड़ी हो सकती है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी अपने सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए सवाल उठाए कि अगर इतनी रेड्स हो रही हैं तो एजेंसीज को अब तक कितना ब्लैक मनी मिला है ये बताएं। उन्होंने एक्शन को पॉलिटिकल प्रेशर का हिस्सा बताया। केजरीवाल ने इस रेड को सत्ता के लिए की जा रही सस्ती राजनीति बताया। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल चीमा ने भी इस एक्शन पर रिएक्शन देते हुए कहा कि उनके मुताबिक इलेक्शन से पहले एजेंसीज का इस्तेमाल करके आप लीडर्स पर प्रेशर बनाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे एक्शंस के बावजूद अपने गवर्नेंस एजेंडा पर काम करती रहेगी। दिल्ली के मिनिस्टर आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने इस डेवलपमेंट पर रिएक्शन दिया और कहा कि उनके मुताबिक स्टेट इलेक्शन से पहले आप लीडर्स पर एजेंसीज के एक्शन का पैटर्न देखा गया है। साथ ही आपके पंजाब लीडर अनुराग धांधा ने भी कहा कि 3 दिन के अंदर आपसे जुड़े 2 लीडर्स पर रेड होने उनकी पार्टी सेंटर का डायरेक्ट पॉलिटिकल अटैक मानती है। अब इसके बीच संजीव अरोड़ा ने खुद सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ईडी की एक्शन उनके प्रेमिसेस पर हुई है और इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि उनका भरोसा है कि सच सामने आएगा। फिलहाल ईडी की इन्वेस्टिगेशन जारी है और आने वाले दिनों में इस केस से जुड़ी और भी डिटेल सामने आ सकती है। पंजाब की पॉलिटिक्स में ये इशू अब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि एक बड़ा पॉलिटिकल डिबेट बन चुका है।